वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं परमसुंदरं एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमपवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं तं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ कृपानुसार प्रेम धरी गद्दे विराजियो पधारो पवन कुमार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। शुद्धस्फटिकरूपाय सूक्ष्मरूपे नमो नमः। शब्दब्रह्मी चतुर्हस्ते सर्वसिद्धे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आप सभी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी माताओं बहनों के भाइयों के हृदय में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शास्त्रों का एक वचन है, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित, अपना मंगल, अपनी भलाई चाहते हैं, दो बातें याद रखें। पहला, नारायण एक मौत को
दूजो श्री भगवान। पहली बात ये कि मृत्यु निश्चित है, उसको टाल नहीं सकते। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर को मौत भी आएगी। कुछ भी कर ले पर मृत्यु को, काल को टाल नहीं सकते। ये अकाट्य सिद्धांत है प्रकृति का। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, एक तो मृत्यु, सदैव स्मरण रहे कि एक एक दिन जो बीत रहा है जीवन का, एक एक पल जो बीत रहा है, तो मृत्यु की घड़ियां नजदीक आ रही है। हम मौत के निकट जा रहे हैं। इस बात का सुमिरन रहे सदैव। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मौत आने वाली है, बात पक्की है। और दूसरी बात जो न भूलें, हमेशा याद रखें, वो क्या है कि जो समय अपने पास है, जितनी आयु शेष है, शरीर में, इंद्रियों में जितना बल है, जितना सामर्थ्य है, दूजो श्री भगवान माने अपने समय को, अपनी शक्ति को भगवत भजन में लगाओ। जितना भी समय अपने पास है। मौत कब आएगी पता नहीं है। मौत आएगी तो बता के नहीं आएगी कि मैं आने वाली हूँ, तैयार रहना, जाना है। ऐसा मौत बता के नहीं आएगी। वो तो बिन बुलाए मेहमान की तरह है, कभी भी आ जाएगी और फिर हमको जाना पड़ेगा। भले हमारे सारे काम पूरे हुए हों या नहीं हुए हों, हमारी इच्छा हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। एक कि मृत्यु निश्चित है, और दूसरी बात कि मौत आ जाए उसके पहले वो खजाना पाले, वो संपत्ति पाले जो हमसे कभी छूट नहीं सकती। वो धरोहर इकट्ठा कर लें जो साथ चले। क्योंकि नश्वर संपत्ति, नश्वर संपदा, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, ये सब यहीं छूटने वाला है। इसमें से फूटी कौड़ी भी साथ जाती नहीं है। लोग पूरी जिंदगी खूब मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से जन्मांतरों तक दौड़ रहे हैं। और जिसको हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, नश्वर संपदा, धन, वैभव, समाज में हमारा नाम हो, हमारी यश कीर्ति हो, ये सब छूटने वाला है। साथ जाता है तो केवल और केवल जो शाश्वत धन है, शाश्वत खजाना है। और वो क्या है कि बोले दूजो श्री भगवान। भगवान के नाम का जप, हरि कथा का श्रवण, भगवान को पाए हुए संतों महापुरुषों के दर्शन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सच्ची संपत्ति है, ये सच्चा धरोहर है, ये सच्ची पूंजी है। दो प्रकार के पुण्य शास्त्रों में बताए गए। एक कहा साधारण पुण्य जो फल देकर नष्ट हो जाते हैं। किसी गरीब को भूख लगी, भोजन करा दिया, किसी को प्यास लगी, पानी पिला दिया, किसी गरीब को आवश्यकता है, ठंडी के मौसम में कंबल दे आए। ये साधारण पुण्य फल देकर नष्ट हो जाते हैं। पुण्य किया, पुण्य के प्रताप से स्वर्ग में जाएंगे। जितने पुण्य होंगे स्वर्ग का सुख भोग सकेंगे। और जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर धरती पे गिरा दिए जाएंगे। उसके बाद पता नहीं कौन सी योनि मिले। हो सकता है गाय बन जाए, हो सकता है गधा बन जाए, हो सकता है बैल बन जाए, हाथी, घोड़ा। जैसे कर्म होंगे फिर वैसी योनि मिलेगी।
तो एक है साधारण पुण्य जो फल देकर नष्ट हो जाते हैं। पुण्य किया, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का सुख भोग लिया, और पुण्य खत्म तो फिर धरती पे गिराए जाएंगे। ये साधारण पुण्य। पर दूसरे प्रकार के जो पुण्य है, जो शास्त्रों में वर्णन आता है, भगवत संबंधी पुण्य, जो फल देकर कभी नष्ट नहीं होते। भगवत संबंधी पुण्य कैसे कमाए जा सकते हैं? कोई ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु हो, उनसे भगवान का नाम दीक्षा में लेकर रोज जप करें, ये भगवत संबंधी पुण्य है। सत्संग सुने, ये भगवत संबंधी पुण्य है। गुरुद्वार पर जाकर सेवा करे, गुरु की आज्ञानुसार अपना जीवन बनाए, ये भगवत संबंधी पुण्य है। ये फल देकर नष्ट नहीं होते। जीते जी स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन जीने की कुंजियाँ गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के सत्संग से, शास्त्रों से प्राप्त होती है। और मरने के बाद भी जिस जीव ने जीते जी भगवत संबंधी पुण्यों की कमाई की है, मरने के बाद वो जीव यहाँ वहाँ नहीं भटकता, हल्की यात्रा नहीं होती, उसकी तो ऊंची यात्रा होती है। ऊंचे लोकों में जाता है, भगवान के धाम में जाता है। और जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो तो वो मोक्ष को भी पा लेते हैं। ये महिमा है। साधारण पुण्य फल देकर नष्ट हो जाएंगे, स्वर्ग का सुख भोग लिया फिर धरती पे गिराए जाएंगे। लेकिन भगवत संबंधी पुण्य जो फल देकर नष्ट नहीं होते, मनुष्य को इहलोक सुखी, जीते जी सुख, शांति, आनंद प्रदान करते हैं, और मरने के बाद भी परलोक सुखी। देखो, हर मनुष्य सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक दौड़ रहा है, अंधी दौड़ लगा रहे हैं। क्या चाहिए? सोचो, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, कई बार तिकड़मबाजी भी करते हैं। तो तिकड़मबाजी करने के पीछे भी उद्देश्य क्या है? आखिर चाहता क्या है इंसान? सुख और शांति। सोचना, ध्यान देना। कोई मनुष्य चोरी करता है, ठीक है, चोरी क्यों करता है? उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। तो चोरी भी सुखी होने के लिए करता है। कोई आदमी किसी की हत्या कर देता है या करवा देता है, किसी को पैसे देकर, सुपारी देकर कि तू फलाने को मार डालना। तो व्यक्ति हत्या करता या करवाता है क्यों? उसको ऐसा लगता है कि फलाना मेरा शत्रु है, ये मेरे रास्ते का कांटा है, जब तक ये जिंदा रहेगा मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। ये मरे तो मुझे सुख मिले, ये मरे तो मुझे शांति मिले। तो हत्या करना या करवाना ये पाप है, पर ये पाप भी मनुष्य क्यों करता है? सुख पाने के लिए। व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या क्यों करते हैं? अपनी जिंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि अब मैं जब मरूंगा ना तब मेरे को शांति मिलेगी। जीते जी अब मेरे को सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, मेरे को मरने के बाद शांति मिलेगी। इसलिए व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों के मुख से सुना है, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना है कि आत्महत्या करना तो दूर, सोचना भी महापाप है। ये सबको पता है। जो आत्महत्या करते हैं उनको भी पता होता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? कि परेशान हैं, अशांत हैं, दुखी हैं। सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए जानते हैं कि गलत है, पाप है, पर सुख शांति पाने के लिए ही आत्महत्या जैसे घोर कर्म, पाप कर्म भी मनुष्य करने को तैयार हो जाता है। तो मनुष्य जीवन की मांग है सुख
और शांति। लेकिन एक बात है सोचने वाली कि सुख और शांति मिले कैसे? खूब पैसे कमा ले तो सुखी हो जाएंगे। तो रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी रावण सुखी नहीं था। भगवान की पत्नी का अपहरण करके ले आया, सुखी नहीं था ना, तभी उसको ये कदम उठाना पड़ा। भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, मरने मारने को उतारू हो गया। अपार संपत्ति थी, धन खूब था, लेकिन धन से सुख नहीं मिलता। सुंदर पत्नी हो, आज्ञाकारी बेटे हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, अपने कहने पे चले तो सुख मिलेगा। तो रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी ना, फिर भी भगवान की पत्नी का अपहरण करके लाया। और जहाँ तक तो बच्चों की बात है, तो अक्षय कुमार, मेघनाथ, ऐसे आज्ञाकारी बेटे कि शास्त्रों में भी खूब खूब प्रशंसा की गई मेघनाथ की, कि पिता की आज्ञा में चलता था, पिता का कहना खूब मानता था। तो आज्ञाकारी बेटे, सुंदर पत्नी रावण के पास भी थे, लेकिन रावण सुखी नहीं था। तो सुख कैसे मिले? परिवार से सुख मिलता है, सगे संबंधियों से सुख मिलता है, धन से सुख मिलता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खूब हो जाए, बैंक बैलेंस खूब हो जाए, उससे सुख मिलता है। आखिर सुख किससे मिले, कैसे मिले? मनुष्य की मांग है, दो चीजें चाहिए, सुख शांति। उसी के लिए भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह से रात तक, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से जन्मांतरों तक। ये सारी दौड़ बस दो चीजों के लिए है, सुख शांति। पर पता नहीं है कि सुख और शांति को पाने का उपाय क्या है, ये नहीं जानते। शास्त्रों में आया, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो, अपना हित चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो दो बातें याद रखो। नारायण एक मौत को, कि मृत्यु आने वाली है, दूजो श्री भगवान, भगवत भजन हो जाए। एक राजा थे, रात को महल में सो रहे थे, सपने में देखा एक काली छाया आई। राजा से कहती, राजन मैं मौत हूँ, तुमको ले जाने आई हूँ। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तुम तैयार रहना, सही समय पर सही जगह पर पहुँच जाना, मैं तुमको लेके जाऊंगी। तुरंत राजा की आंख खुली, पसीने छूटने लगे, घबरा गया कि मैं क्या देखा मैंने, ये क्या हो गया, घबरा गया। तुरंत सूचना की दरबार बिठाया जाए। तो जैसे मंत्रियों को संदेश आ गया, बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को, ज्योतिषियों को संदेश आ गया। आधी रात को जब संदेशा मिला पंडितों को, मंत्रियों को, वो हैरान हो गए कि भाई आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये आज आधी रात को दरबार, ऐसा क्या हो गया भाई, चलो जाते हैं। सब पहुँचे जल्दी जल्दी। राजा आए और राजा ने सबको बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा, एक काली छाया आई, मुझे बोली सही टाइम पे सही जगह में आ जाना, मैं तुमको लेके जाऊंगी। तो इस सपने का क्या मतलब है? किसी मंत्री ने कहा, महाराज हो सकता है कि पड़ोसी राज्य वाले हम पे हमला करने वाले हैं, पड़ोसी राजा, ये संकेत है, हो सकता है। कोई पंडित बोला, महाराज हो सकता है आपको कोई भयंकर बीमारी होने वाली है, ये उसका संकेत है, कोई भयंकर रोग हो जाएगा आपको। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, राजा को समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। राजा का एक रसोइया था, बड़ा बूढ़ा हो गया था, बुजुर्ग, सुन रहा था सारी बातें। उसने कहा, महाराज आज्ञा हो तो एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो।
बोले महाराज इन लोगों के चक्कर में मत आओ, इनके चक्कर में मत आओ। आप एक काम करो, आपको सपने में काली छाया दिखी है ना, और काली छाया ने कहा कि कल का दिन आखिरी दिन है, मैं तुमको लेके जाऊंगी। तो महाराज आपने इस महल में सपना देखा, हो सकता है वो काली छाया यहीं कहीं महल में छिप कर बैठी है। कल टाइम होगा ना, वो आपको लेने आ जाएगी। आप एक काम करो, महल से दूर चले जाओ, कहीं खूब दूर, खूब दूर जाओ, चले जाओ। राजा को हुआ कि ये ठीक बोल रहा है, उसकी बात अच्छी लगी। राजा ने घोड़े पर सवार होकर घोड़े को भगाया, ऐसा भगाया, 1 सेकंड नहीं रुका, कहीं नहीं रुका, कहीं पानी पीने के लिए नहीं रुका, भोजन करने के लिए नहीं रुका। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि काली छाया ने कहा था कि कल का सूर्योदय तो देखोगे लेकिन सूर्यास्त नहीं देख सकोगे, उसके पहले मैं लेके जाऊंगी तुमको। तो राजा के मन में एक ही बात थी कि बस सूर्यास्त हो जाए, वो मृत्यु का जो समय है वो टल जाए। बस 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उसको तो दिमाग में यही था ना कि महल में है वो छाया, वो मेरे को पकड़ के ले जाएगी और सूर्यास्त तक का समय बस मेरे को निकाल लेना है, उसके बाद तो मैं सुरक्षित हूँ। घोड़े को भगाया, खूब भगाया। अब भागते राजा तो रास्ता भटक गया, किसी जंगल में पहुंचा। एकदम अधमरे जैसी हालत हो गई, पसीने छूट रहे थे, इतना थक गया था, मार्ग भूल चुका था, अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गया था, किसी को पहचान नहीं रहा, कोई इसको नहीं पहचान रहे, कहाँ जाना, कौन सी गली, कौन से रास्ते में जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा ने आसमान में देखा, सूर्यास्त होने वाला था। अब राजा घोड़े पे से उतरा, लंबी सांसें ली, थक गया था ना बहुत, लंबी सांसें ली। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। राजा अपने घोड़े की पीठ को थपथपाने लगा, शाबाशी देने लगा, शाबाश मेरे घोड़े, बस अब सूर्यास्त होने को है, कुछ ही मिनट बाकी है, अब मैं सुरक्षित हूँ, शाबाश मेरे घोड़े, आज तूने मेरी जान बचाई, आज तूने मेरे को बचा लिया, तू मेरा सच्चा साथी है, शाबाश शाबाश। पीठ थपथपा रहा था, आसमान में देख देख के खुश हो रहा था। अभी बस 3 मिनट 2 मिनट सूर्यास्त होने में थोड़ा टाइम बाकी है। इतने में क्या हुआ, किसी ने पीछे से राजा की पीठ पर, कंधे पे हाथ रखा। राजा चौंक गया, पलट के देखा तो वही काली छाया थी, और काली छाया कहती, राजन तुम्हारे घोड़े को शाबाशी तो मैं भी देना चाहती हूँ, सही समय पर सही जगह पर तुमको लेके आया, तुम्हारी मौत तो इधर लिखी थी, तुम तो महल में बैठे थे, शाबाश है, धन्यवाद है तुम्हारे घोड़े को, सही टाइम पे सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले ही जाना है तुमको। अभी देखो हुआ नहीं सूर्यास्त, अभी जाना है तुमको, यही जगह है, शाबाश तेरे घोड़े को। और राजा गिर पड़ा, चला गया। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं फलाना मेरा दोस्त, फलाना मेरा दोस्त, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरा 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 खूब करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई साथ नहीं जाता। एक मौत का झटका आता है और सारे रिश्ते नाते पल में टूट जाते, खत्म हो जाते, कोई अपना नहीं रहता। पत्नी साथ निभाएगी घर संसार तक, दोस्त साथ चलेंगे शमशान घाट तक, बेटा साथ देगा अग्निदान तक, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन शास्त्रों के वचन को मानकर, शास्त्रों की बात मानकर क्या कहा, 2 बातन को भूल मत,
जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। समझ ले कि मरना तो है ना, अमर तो नहीं है। अमर है क्या? रावण अमर था? नहीं था। हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, अमर नहीं हो सका। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता है, तुम चाहे तो कोई शर्तें रख लो। उसने शर्त रख ली, दिन में ना मरूं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। तो जो जो उसको समझ में आया वो सब वरदान मांग लिए। तो भगवान ने भी देखो मृत्यु का कैसा रास्ता निकाला, न दिन न रात, संध्या की बेला, न घर के अंदर न बाहर चौखट पे, ना ऊपर ना नीचे, अपनी जगह पे लिटा के, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना खूनों से। तो मौत तो आनी ही है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तो हम इस बात को समझ लें, पक्का कर लें कि काल को टाल नहीं सकते, मरना है। लेकिन मरने से पहले वो कमाई कर लें जो कमाई साथ जाएगी। बेटा अग्नि संस्कार कर देगा, अग्नि दान दे देगा, लेकिन उसके बाद अगर ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग है जीवन में, गुरु का ज्ञान है, गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर अगर जप किया है, ये जप की कमाई साथ जाएगी। आज सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन और अमावस्या तिथि। और सोमवती अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समान प्रभावशाली माना गया। हम ग्रहण की महिमा जानते हैं ना, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण, पर कहते हैं कि ग्रहण में सारे काम छोड़कर बैठकर सिर्फ भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना, सुना होगा। तो सोमवती अमावस्या की तिथि सूर्य ग्रहण के समान प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन जप की बड़ी भारी महिमा है। एक बात और कि सोमवती अमावस्या के दिन आज सुबह सूर्योदय से शुरू हो गया अमावस्या का योग, और रात को 2:34 तक है। 2:30 बजे समझ लो, 2:34 तक है वैसे तो। आज के दिन तुलसी का पौधा अगर अपने घर पे हो ना, तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा अगर करें तो 7 जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाती है। 108 परिक्रमा तुलसी के पौधे की। जिनको भी सिर पे कर्जा है, आर्थिक तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं घर में, दुकान है तो दुकान व्यापार अच्छा नहीं चलता, अथवा तो जो नौकरी करते हैं, नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, फिर लगती है फिर छूट जाती है, स्थायी नहीं है। तो इस प्रकार की आर्थिक समस्याएं जिनको भी हैं, सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरे फिरें तुलसी को। तुलसी का पौधा छोटा सा होगा, जल्दबाजी नहीं करना, चक्कर खा के गिर जाओगे, धीरे धीरे आराम से 108 फेरे फिरते हैं ना, तो 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है, खत्म हो जाती है। ये शास्त्र वचन है, मैं मेरे मन से नहीं बोल रही, शास्त्रों की बात है। तो देखो ये बात कितने पते की है, कितनी फायदेमंद है, कितनी कल्याणकारी हितकारी बात है। ये हमको पता चला तो कैसे? सत्संग से। ठीक बात है। ये बात तो शास्त्रों में अनादिकाल से इसका वर्णन है। ये अभी अभी किसी ने खोज करके बताया है, किसी साइंटिस्ट ने, कि भाई सोमवती अमावस्या के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा करो। अभी अभी किसी साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने रिसर्च किया, ऐसा नहीं है। ये बात अनादि कालों से वैदिक सनातन शास्त्रों में है। लेकिन हमको कब पता लगा? जब हम बापूजी के सत्संग में पहुंच गए, बापूजी के श्रीमुख से सुना, तब हमको पता चला। उसके पहले जानकारी थी क्या? नहीं थी। तुलसी के पत्ते रोज 5-7 पत्ते खाओ तो स्मरण शक्ति का विकास होता है। ये बात भी शास्त्रों में कब से शोध करके ऋषि मुनियों ने बता दिया। हमको कब पता चला? जब हम बापू के सत्संग में पहुंचे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। चावल खाते हैं तो चावल के जितने दाने खाए उतने कीड़े खाने का पाप लगता है।
ये बात गरुड़ पुराण में कब से है, पर हमको कब पता चला? जब हमने बापूजी का सत्संग सुना तब पता चला। तो बातें तो छोटी छोटी सी हैं लेकिन बड़ी हितकारी कल्याणकारी हैं। पर वो छोटी छोटी बातें भी, ये सारा ज्ञान भी हमको मिला, हमने पाया तो कहाँ से पाया? जब गुरु के द्वार पे पहुँच गए, गुरु की वाणी का श्रवण किया, गुरु का सत्संग सुना तो हमको ये ज्ञान मिला। इसलिए शास्त्र कहते हैं दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। एक तो ये कि मृत्यु निश्चित है, उसको हम टाल नहीं सकते। और एक बात, कई बार सरकारी दफ्तरों में कुछ काम करवाना हो ना, तो सरकारी अफसर काम नहीं करते तो हम रिश्वत दे के काम करा लेते हैं। मौत के पास तो रिश्वत भी नहीं चलती। हम सोचें कि रिश्वत दे के थोड़ा टाइम बढ़ा लें अपना, रिश्वत भी नहीं चलती। सिकंदर को वैद्यों ने बोल दिया, विश्व विजयी होने के लिए निकला था सिकंदर, वैद्यों ने, हकीमों ने बोल दिया अब तुम नहीं जी सकोगे। सिकंदर ने कहा मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, आधी संपत्ति दे दूंगा, मेरे को जीवित रखो, बस मेरे गुरु डायोजनीस के पास पहुंचा दो, तब तक मेरे को जीवित रखो, जब तक मैं गुरु चरणों में नहीं पहुंच जाता। पर हकीमों ने, वैद्यों ने कहा नहीं, संभव नहीं, तुम नहीं जी सकते। मर गया सिकंदर। पूरी दुनिया का मालिक होने चला था और काफ़ी हद तक उसने कई देशों पे विजय भी प्राप्त करी। वो तो भारत आया और फिर वहां हार गया, उससे आगे बढ़ नहीं पाया। अपना आधा राज्य, आधी संपत्ति देने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी मौत को टाल नहीं सका। तो मृत्यु को टाल नहीं सकते, एक काम कर सकते हैं, एक तैयारी खुद के लिए तैयारी कर सकते हैं। कैसी तैयारी? कि दूजो श्री भगवान, भगवत संबंधी पुण्य कमा लो, भगवत संबंधी पुण्यों की कमाई कर लो तो क्या होगा? इहलोक सुखी परलोक सुखी। देखो विभीषण जी लंका में रहते थे, लेकिन उन्होंने रामचंद्र जी का दामन पकड़ लिया, राम जी का आश्रय ले लिया। लंका में राक्षसों के बीच में भी विभीषण जी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। कई लोग बोलते राम राम जपने से क्या हो जाएगा, ये भगवान के नाम का जप करने से क्या होगा, माला फेरने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये जो डरपोक होते हैं ना, वो माला लेकर जप करते हैं, राम 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 राम, जो डरते हैं ना बहुत, क्या होगा कैसे होगा, वो डरपोक लोग माला लेकर जप करते हैं। झूठी बात है। महात्मा गांधी राम राम जप करते थे, महात्मा गांधी डरपोक नहीं थे। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलवाई थी, डरपोक नहीं थे। हनुमान जी भगवान नाम का जप करते हैं, हनुमान जी डरपोक थे क्या? रावण ने कहा हनुमान जी के लिए, है कपि एक अति बलशीला। रावण कह रहा है। अब मेरी बात झूठी लगे तो आप पढ़ के देखो, रामचरितमानस पढ़ के देखो, उसमें ये है, रावण ने कहा है कपि एक अति बलशीला, कि शीलवान भी है। रावण जो भगवान की पत्नी का अपहरण करके आया है, वो कह रहा है कि है कपि एक अति बलशीला, कि शीलवान भी है, चरित्रवान भी है और बलवान भी है। तो ये बातें भले सुनने में अच्छी लगे, पर इन बातों में कोई तथ्य नहीं होता। कोई खूब दम मार कर बोल ले कि अरे राम राम जपने से क्या हो जाएगा, माला फेरने से क्या हो जाएगा। जो डरपोक होते हैं वो जप करते हैं, जो कायर होते हैं वो भगवान का नाम लेते हैं। कोई दम मार कर ऐसी बातें कर ले, ये 2-5 मिनट के लिए सुनने में अच्छा लगेगा, पर इन बातों में कोई तथ्य नहीं होता, क्योंकि शास्त्र वचन है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। भगवान के नाम जप में ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है, अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी सुधर जाती है, संवर जाती। कैसे? कि हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी को समाज। भगवान नाम जप में शक्ति है। निगुरों को बात समझ में नहीं आती।
दुर्योधन को बात समझ में आई क्या? नहीं आई। शकुनी को बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में। परिणाम क्या आया? 100 के 100 कौरव मारे गए। पांडव केवल 5 थे, सिर्फ 5, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। और कौरव तो 100 थे, 100। उनके साथ द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी, खुद तो मरे, जिन जिन ने उनका साथ दिया वो भी मरे। ये बातें कोई कर ले, लेकिन तथ्य कोई नहीं होता। जप में बड़ी शक्ति है, बड़ा सामर्थ्य है। मैंने बापूजी के सत्संग में एक बहन का अनुभव सुना था। उन बहन ने चिट्ठी भी भेजी थी अहमदाबाद आश्रम में। कई साधक चिट्ठियाँ भेजते हैं ना कि ऋषि प्रसाद में हमारा अनुभव छपेगा, तो मैंने वो चिट्ठी भी भेजी थी। मैंने तो उनका अनुभव सुना था सत्संग में। उनका बेटा था, पढ़ाई में कमज़ोर था। वो बहन बेचारी खूब मेहनत करती थी अपने बच्चे के लिए, अच्छा ट्यूशन भी लगवाए, महंगे ट्यूशन। वो बच्चा भी मेहनत खूब करता था, पर वो नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो बच्चे के सगे मामा ज्योतिषी थे, उनको जानकारी थी ज्योतिष विद्या की। तो एक दिन मामा घर पे आए, तो उसी दिन बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया था, रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट देखा तो अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो माँ बहुत दुखी हो रही थी कि मैं तो खूब मेहनत करती हूँ, मेरा लड़का भी मेहनत खूब करता है, पर देखो ना भैया नंबर कितने कम आए इसको। तो मामा ने तुरंत जन्मपत्री देखी भांजे की, और जन्मपत्री देखकर उन्होंने अपनी बहन को कहा कि बेटी बहन तू बुरा नहीं मानना, पर तेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों की दशा ऐसी है कि विद्या के क्षेत्र में वो कभी सफल नहीं हो सकेगा। तू बुरा नहीं मानना बहन, पर जन्मपत्री में वो ग्रह नक्षत्रों की दशा ही ऐसी है, ये विद्या लाभ नहीं पा सकेगा। तू मेहनत कर ले, ये कर ले, पर विद्या लाभ नहीं है इसके भाग्य में। ऐसा बोला मामा ने। मामा चले गए। वो बहन को कहीं से पता चला, बेटे को बाल संस्कार में भेजने लगी। फिर और जानकारी मिली तो बच्चे को लेके शिविर में आई, और शिविर में लाकर बापूजी से सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलवाई लड़के को। सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर वो बच्चा जप करने लगा। और बाल संस्कार में सुना था तुलसी के पत्ते खाना, ब्राह्मरी प्राणायाम करना। दीक्षा लेके खूब लगन से बच्चा जप करने लगा, और जो बाल संस्कार में प्रयोग सिखाए जाते हैं वो भी करने लगा। थोड़े ही दिनों में ऐसा परिवर्तन आया। वो बहन बोली कि अब रक्षाबंधन पे मेरे भैया फिर मेरे घर आए। तो तब बच्चे के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो चुके थे। तो जब मेरा भाई घर पे आया ना रक्षाबंधन पे, बोले मैंने अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड फिर से दिखाया अपने भाई को। उस साल फर्स्ट टर्म में वो बहन बोली मेरा बेटा पूरी क्लास में फर्स्ट आया था। तो मैंने अपने भाई को रिपोर्ट कार्ड दिखाया, भैया देखो देखो आज रक्षाबंधन है, तुम आए हो, देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो लड़के के मामा जो थे ना, वो रिजल्ट देख के चौंक गए। बोले मेरे से गलती नहीं हो सकती, मैंने जन्मपत्री देखी तेरे बेटे की, वो विद्या लाभ तो है ही नहीं भाग्य में। फिर ऐसा कैसे? बोले झूठ तो नहीं है, रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, तुम ही देख लो। तो लड़के के मामा ने पूछा कि ये कोई जप करता है क्या? दोबारा जन्मपत्री देखी, जन्मपत्री देखकर पूछा ये बच्चा कोई जप करने लगा है। तब उसने बहन ने बताया कि बापूजी के पास शिविर में लेकर गई थी, सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाई मैंने इसको, वो जप कर रहा है। बाल संस्कार केंद्र में भी जाता है, जो प्रयोग सिखाए जाते हैं वो घर आके करता है। तब लड़के के मामा ने जन्मपत्री देखकर कहा कि जप करता है, और जप के प्रभाव से ग्रहों की दशा बदल गई है, इसलिए अब बच्चा सफल होने लगा है। तो गुरु की कृपा में, गुरु मंत्र में वो शक्ति है कि साधक के भाग्य को बदल सकती है, भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण।